तो बच्चों एक बार फिर से सुमित सर का ट्यूशन में आपका अपना ट्यूशन सुमित सर का ट्यूशन में फिर से स्वागत है। तो बच्चों मैं आज आपको जो आपका पेपर हुआ बेसिक्स मैथ्स का जो पेपर है प्री बोर्ड का वो मैं आपको सॉल्व कराता हूं ताकि आपको पता चल जाए पेपर का पैटर्न क्या है और पेपर कितना डिफिकल्ट आता है। तो बच्चे हम कर रहे हैं पहले सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन। तो आप ये देखिए आपको दे रखा है HCF, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में बेटा गलती है, 129 भी दे रखा है तो 129 नहीं होगा, 26 और 169 होगा। अगर गलत है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। तो 26 और 169 का क्या आएगा, HCF 13 दे रखा है, हमें एलसीएम निकालना है। तो बच्चों सबसे पहला चीज मैंने आपको पढ़ाया है चैनल पे एलसीएम गुना HCF वाला एक फॉर्मूला। देखो बच्चे मैंने कहा था आपको एलसीएम गुना HCF होता है आपका 2 नंबर का, तो इससे आपको एलसीएम निकालना है और HCF आपको दे रखा है 30 और 2 नंबर ले लो आप 169 गुना 26। ये गुना में है, नीचे आगे क्या हो जाएगा बच्चे, ये गुना में है तो नीचे आगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13 आ गया आपका भाग में। तो आप देखो 13 को चाहे इससे काट दो चाहे इसको काट दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 169 गुना 2 जो आएगा बच्चे ये बिल्कुल आपका क्या आएगा 338, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चे, ठीक है बच्चों। तो अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों कि आपको मूलों का योगफल दे रखा है, सम ऑफ रूट्स दे रखा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आपको पता है सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको 3, तो हमें निकालना है बहुपद, ठीक है, हमें निकालना है पॉलिनोमियल। तो सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है बच्चे, अगर आप वो निकालने लग जाओगे इसलिए किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है बच्चे। तो माइनस बी अपॉन ए, अब आप ये देख लो कि माइनस बी अपॉन ए इसमें से किस में आता है। तो इस इक्वेशन का अगर लोगे आप, अगर ए का चेक करोगे आप तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो ये आएगा बच्चा 3/2, तो ये तो होगा नहीं। फिर बच्चे बी का ले लो आप, ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, ये आ गया बच्चे 3, ठीक है। ये आ गया आपका सी का कि माइनस और ये 3, ये आ जाएगा आपका 3/3 यानी कि 1, ठीक है। और डी का क्या आएगा बच्चे -3/1, तो -3। तो बच्चे हमने देखा कि हमें क्या लाना था आंसर 3, तो किस में आ रहा है 3, ये इसमें आ रहा है, तो हमारा क्या ऑप्शन होगा बच्चे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी हम करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको डी पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या है ये, ए एन जो है आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। तो ए एन क्या होगा बच्चे हमारा, ए एन की जगह 10 रख दो और ए क्या है -10 प्लस एन 6 दे रखा है आपको, डी निकालना है। तो 10 ये माइनस के इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चे प्लस 6 - 1 गया 5d, ये आ गया 10 और 10 कितना आ गया 20, तो ये आ गया 5d, तो डी आ गया आपका 20/5, तो क्या आ गया बच्चे 4 आ गया, डी आ गया आपका 4, ठीक है बच्चे। तो आपका जो 4 वाला ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा बच्चे, ठीक है बच्चों। तो बच्चे ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। बी ऑप्शन में क्या दिया था 4, तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें 16 पदों का योग निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म निकालना है बच्चे। तो करना क्या है आपको पता है, पहले ए निकाल लेना है, ए क्या होता है हमारा पहला पद फर्स्ट टर्म होता है। दूसरा क्या निकालना, डी निकालना, सारवंतर निकालना है, ये क्या होगा 6 - 10 -4 आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला, बेटे एक नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला मत लिखो, डायरेक्ट लगा दो। तो इसमें क्या होगा 16/2 2 into a प्लस n - 1 और d की जगह ये रख दो, ठीक है। ये काट दोगे 8 आएगा, इसके बाद 10 दूनी क्या आएगा 20 और 16 में से 1 गया 15 और माइनस का 4, तो ये आएगा आपका 20 - 60। तो आपको पता है ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये आएगा -40। ये गुना करोगे 8 चौके 32, 320 आएगा बच्चे माइनस का। तो 320 का है बच्चों किस ऑप्शन में, ए, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद पढ़ते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन। बच्चों ये है पांचवा क्वेश्चन, ये जो पी है -6 8 जो दे रखा है निर्देशांक कोऑर्डिनेट, इसकी मूल बिंदु से आपको दूरी निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु क्या है, ये आपका पूछ रहा है, ये होता है आपका ओरिजिन, ये उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसका क्या होता है निशान 0,0 होता है, ठीक है। और ये मान लो आपका पी को कोई पॉइंट है, तो इसका क्या दे रखा है आपको -6 और 8 दे रखा है, ठीक है।
तो आपको पता है x1 y1 और x2 y2, सभी बच्चों को पता है ये चीज। तो इसके बाद लगा दो दूरी सूत्र, क्या होता है बच्चे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक है। इसका क्या कर दो आप अंडर रूट, ये होता है आपका दूरी सूत्र, ठीक है बच्चे। ये हम निकालेंगे अपना दूरी सूत्र से। सबसे पहले क्या कर दो आप -6 ये कर दो, उसके बाद 8 माइनस 0 कर दो, तो ये बच्चा हो जाएगा हमारा 6 माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा आपका 100। तो 100 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है बच्चे 10 होता है। तो ये आपका ऐसा आएगा 10 यूनिट बोलो कि 10 इकाई बोलो, 10 इकाई बोलो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है बच्चों। तो हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, डी। ये वाला जो लाइन जब इसके पैरेलल आ जाए, समांतर आ जाए, जब ये लाइन इसके, तो सभी को पता है आपका 6.1 प्रमेय थ्योरम क्या कहता है कि AB अपॉन DB जो है आपका AE अपॉन EC होगा, ठीक है बच्चों। इसका जो होगा आपका साइड का अनुपात हो जाएगा ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, x + 3 3x 19 x अपॉन 3x। बच्चे कुछ मुश्किल नहीं है, आपको यहां से क्या कर देना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा x + 3 3x + 4 और ये हो जाएगा आपका x से मल्टीप्लाई 3x + 19 19। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x का स्क्वायर आएगा, फिर 4x आएगा, फिर आपका 9x आएगा, फिर आपका 12 आएगा, 3x स्क्वायर बच्चे और 19x, ठीक है। तो 19x आएगा, ये और ये होगा कट जाएगा, आपका साइन सेम बच्चे 4 और 9 क्या होगा 13x, ठीक है, प्लस 12 बराबर में 19x। आराम से यहाँ पर समझा दो बच्चों, 19x में जब इधर 13 प्लस का है, उधर जगह तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में 12। तो 6x बराबर में 12, तो x बराबर में 12/6, यानी कट जाएगा बच्चे, x बराबर में क्या आएगा 2, x का मान 2 आएगा बच्चे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान है बच्चे, देखो हम करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, तो इसमें क्या करना है, हमें कोण डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपका एंगल डी फाइंड करना है, जिसमें क्या करेंगे हम, आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, ये देखो ABCD, और इसमें से क्या आंसर होगा। सबसे पहले चीज ये देखो कि आपका दे रखा है ट्राइंगल ABC, ये है आपका सिमिलर का साइन, ठीक है। तो ये है आपका FED से क्या है सिमिलर दे रखा है। तो सिमिलर में क्या होता है, इनके कोण जो होते हैं आपस में एरिया और कोण सब बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो ABC, A B और C और F E और D, आपने सबने पढ़ा है 9th क्लास में सर्वांगसम वाला कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या होता है बच्चों, जो ये सब कोण है आपस में, ये सब क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है हमें, कोण ये दे रखा है 60, इधर रखा है आपका 50, ठीक है। तो आपको सबको पता है सब एंगल प्रॉपर्टी, तीनों कोनों का योग क्या होता है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, सबको पता है। तो आपको इधर रखा है 60 और ये 50, प्लस में C क्या होगा, सबको पता है 110 प्लस में ये, तो एक एंगल C कितना हो जाएगा, 180 में से 110 गया, तो एंगल C कितना हो जाएगा बच्चे 70 आ गया। जितना ये 70 होगा उतना ये भी होगा, ये कहता है हमारा सिमिलर। तो 70 आएगा आंसर। कोण डी का मान कितना निकल गया, 70 डिग्री निकल गया, 70 डिग्री निकल गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपको कि खंबे जो है आपका पोल, ये आपका पोल 1 है, पोल 2 है। इसमें आपको दो केस दे रखा है, ठीक है। तो पोल 1 की आपका जो लेंथ है लंबाई 6 मीटर दे रखा है, और शैडो जो उसका छाया है वो दे रखा है 4 मीटर, और आपका पोल 2 की लंबाई पूछ लिया है। तो दोनों जो है आपका सेम स्लोप वाला, बच्चे दोनों का क्या है स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, चढ़ाई दोनों का क्या है त्रिभुज का सेम है। यानी कि आपको क्या दे दिया कोण, ये कोण ये 1 होगा, जो θ1 और θ2 ये दोनों क्या होगा आपका बराबर होगा। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, मान लो ये त्रिभुज A B और C हो गया, ये त्रिभुज आपका मान लो PQR हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या दे रखा है इसमें आपका, ये ले लो आप 6 और शैडो ये होता है, ये होता है आपका छाया, ये होता है आपका 4 मीटर, ठीक है। ये दे रखा है आपको 28 मीटर, और आपको ये निकालना है, ये आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो करना है क्या, इसमें tan थीटा लगा देना है आपको, ठीक है। तो AB अपॉन क्या होता है BC, यानी कि क्या आएगा 6/4, उसे काट दो आप, तो 3/2 आ रहा है। tan थीटा
1 की वैल्यू। ऐसे ही इसमें निकाल दो आपका tan थीटा 2 की वैल्यू, ये क्या होगा आपका PQ अपॉन QR होगा, यानी कि H अपॉन 28। इसको मान लो हाइट मान लो, जो हमें निकालना है। ठीक है, अगर आपका थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है बच्चे, तो क्या होगा, ये 3/2 और H अपॉन 8 ये बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, ये H 28 को 3 से गुना और 2 से भाग तो 14 और 14 3 से क्या आएगा बच्चे 42 मीटर, 42 मीटर आपका आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, क्योंकि आपका देखो चढ़ाई बराबर है तो इसलिए कोण क्या दे रखा है बराबर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया बच्चे, डरना नहीं घबराना नहीं। तो करना क्या है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, ये 42 वाला ऑप्शन जो होगा आपका डी, ऑप्शन डी ये होगा आपका करेक्ट। ठीक है बच्चों, बच्चे ये आपका क्वेश्चन जो है 10th चैप्टर से आ रखा है, तो इसमें क्या करना है, आपको ये कोण दे रखा है। ठीक है, जो कोण APD है आपका 70 डिग्री। ठीक है, आप सभी को पता है बच्चे कि ये एक मान लो ये होता है 90 डिग्री का, ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, आपको सीधा बोल रखा है। ठीक है, ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो आपको पता है चारों मिला के कितना होगा 360 होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 70 प्लस में 90 प्लस में 90 और आपका ये लिख दो कोण AOB, कोण लिख दो आपका AOB, ये कितना होगा आपका 360 होगा बच्चे। तो ये आ गया आपका कितना, जोड़ो उसको 200, 18 7 25, 250 आ गया, प्लस में आपका AOB 360 हो जाएगा। ठीक है, तो AOB कितना आ जाएगा बच्चे, 360 में से गया आपका 250, 110 आ जाएगा, 110 डिग्री। लेकिन बच्चों आपको सिर्फ पूछा क्या है कि आपको सिर्फ POA पूछा है, आपको क्या पूछा है, कोण POA ये पूछा है, आपको ये चीज पूछा है, यानी कि आपको ये कोण बस पूछा है। ये होता क्या है, आधा होता है आपका कोण AOB का आधा, यानी कि आप कर दो 110 का आधा, तो कितना आंसर आएगा बच्चे 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपका जो ये है आपका, ठीक है, हमसे पूछा है आपका COD, ये C और ये O और ये D, हमसे ये कोण पूछा है और AO और B ये आपका दे रखा है ये कोण। ठीक है, तो आपको पता है फिगर में क्या है, ये कोण हमेशा बड़ा है। ठीक है, और ये क्या है, छोटा है। तो जब भी ऐसा आ जाए तो क्या कर दो, आप दोनों कोण को सम करके 180 कर दो। ठीक है, तो 180 माइनस 125 कितना हो गया बच्चे, ठीक है, ये आ गया आपका 55। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है बच्चे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन। तो sec स्क्वायर 60, आप सभी को पता है कि कोणों का मान कैसे निकालते हैं। इस बच्चों को नहीं पता है, मैंने आपको चैनल पे सिखा रखा है कि कोण कैसे ज्ञात करें, वो भी आसानी से। वो कैसे करेंगे, sec 60 क्या होता है, आपको पता है cos 60, ये cos 60 बेटा 1/2 होता है। तो क्या कर दो, आपको पता है कि sec होता है वो cos का उल्टा होता है। ठीक है, तो क्या कर दो, उसको पलट दो, क्या कर दो, उसको पलट दो। तो ठीक है, तो sec 60 क्या हो जाएगा आपका 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 2 6 आएगा बच्चे, बहुत आसान है ये, 6 आ गया। ठीक है, ये है 12वां क्वेश्चन। इसको हम कैसे करेंगे, tan A दे रखा है 1, ठीक है, और sin A cos A की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोण। आपको पता है A का मान कितना होगा, तो tan A = 1। 1 कब होता है, जब कोण कितना हो बच्चे 45 डिग्री। तो A का मान क्या आ गया 45 डिग्री। सबको पता है बच्चे कि tan 45 डिग्री कितना कहलाता है 1। ठीक है, तो A का मान आ गया 45 डिग्री। तो इसमें क्या कर देना है आपका sin A और cos A, यानी कि sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू बेटा 1/√2 होती है, सभी बच्चों को पता है। 1 × 1 1 होगा, √2 × √2 2 होगा, तो 1/2 बच्चे किस ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप सभी को पता है इन सब की वैल्यू। ठीक है, तो आप फटाफट से टेबल, आपने पहले क्या करना, आपको टेबल बना लेना। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर के पीछे क्या करा करो, टेबल बना लिया करो, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो बाद में। तो tan x बराबर में sin 45 कितना होता है बच्चे, अभी मैंने बताया था 1/√2, फिर से 1/√2। sin 30 कितना होता है 1/2। तो ये मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 1/2 + 1/2। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, ये 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा।
तो सभी बच्चों को पता है कि tan x1 यानी कि x कोण फिर से वही आ गया। तो x जब 45 डिग्री होगा जब ही आपका tan 45 1 आएगा। तो बच्चे आपको कोण पूछा है, ठीक है, 1 नहीं पूछा। तो x कितना होगा 45 डिग्री। तो बच्चे ये मत कर देना गलती से, आंसर क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों। बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले दिया क्या गया है। तो कभी भी आपका पतंग हो, काइट वाला क्वेश्चन आए पतंग वाला, तो सभी को पता है कि पतंग की ऊंचाई जो होती है बच्चे, यहाँ पर मान लो आपका पतंग, यहाँ पर आपका पतंग ये है, यहाँ पर उड़ रहा है, तो ये होती है आपकी हाइट। ये कितना दे रखी है 70 मीटर। और कभी भी धागा है, स्ट्रिंग आए, धागा क्या होता है बच्चे ये वाला, कभी भी जो आपका कर्ण होगा ये हाइपोटेनस, ये होता है आपका धागे की ऊंचाई। ये दे रखा है 140 मीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है बच्चे, ये आपका 90 डिग्री कोण है, हमें निकालना है आपका ये वाला BC निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें BC फाइंड करना है, नहीं हमें कोण फाइंड करना है बच्चे। ये कोण कितना होगा, ठीक है, हमें ये कोण निकालना है बच्चे। तो सभी को पता है अगर ये कोण निकालेंगे हम, कोण C निकालेंगे, तो इसके सामने वाला ये P कहलाता है और ये H कहलाता है। और P और H क्या होता है बच्चे, किसके रिलेशन में होता है, साइन के रिलेशन में होता है। सभी को पता है साइन C क्या हो जाएगा आपका P/H, यानी कि 70/140। 0 0 गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो साइन C आ गया 1/2। कब होता है किसी कोण पे 1/2 होता है बच्चे, तो सभी को पता है जब C का मान 30 डिग्री आएगा तभी क्या आएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, B हो गया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको DC फाइंड करना है। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो फटाफट से करते हैं, कैसे होगा, आप इस त्रिभुज में आ जाइए। इस ट्रायंगल क्या नाम है, BDA। ट्रायंगल BDA में क्या होगा आपका tan लगेगा, tan 45। सबसे पहले हम ये निकालेंगे BD। तो BD/AD क्या हो जाएगा आपका tan 45 1 के इक्वल आएगा बच्चे। तो आपको सभी को पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, BD और AD बराबर आ जाएगा, यानी कि AD कितना था 6, तो 6 के बराबर आ जाएगा। तो आपका ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब फटाफट से आप इस त्रिभुज में आ जाइए, इस ट्रायंगल में आ जाइए BDC में, फिर से लगाओ tan आपका 30 डिग्री। तो क्या होगा BD/DC। ठीक है, tan 30 कितना होता है बच्चे 1/√3 होता है। तो BD कितना है आपका, ये है आपका 6, और आपको DC निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो DC कितना होगा बच्चे 6√3। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर C। जिन बच्चों ने C लगाया उनका सही होगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक वर्ष में 31 दिन वाला जो आपका महीना है, मंथ्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। सभी बच्चों को पता है 31 दिन किन किन महीनों में होता है। ठीक है, आपका जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता, मार्च में होता है, ठीक है बच्चे, अप्रैल में नहीं होता, मई में होता है, ठीक है, जून में नहीं होता, जुलाई और अगस्त, ये आपका लगातार 2 मंथ में क्या होता है 31 दिन होता है। इसके बाद आप सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर में होता है और दिसंबर में होता है। कितने हो गए बच्चे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपका कितना दिन हो गया, कितना महीना हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 7। और टोटल कितने मंथ है, कुल कितने मंथ है, महीना कितना है बच्चे, ठीक है, कुल है आपका 12। ठीक है, तो प्रायिकता क्या निकलेगा आपका 7 होते हैं और टोटल कितने हैं 12। ठीक है बच्चों, तो इस ऑप्शन में लगेगा आपका ऑप्शन नंबर B सही होगा। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन। आपको एक त्रिज्या दे रखा है, ठीक है, और चाप की लंबाई दे रखा है, आर्क ऑफ लेंथ दे रखा है। तो आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में क्या लगेगा लॉजिक, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है पूरा नहीं सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में वो क्या लॉजिक है बच्चे, सभी को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चाप वाला फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × 2πr। ठीक है, अगर इसमें से हम मान लो दोनों तरफ क्या कर दे 2 से डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा 1/2 और चाप ये हो जाएगा आपका, ये 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका πr। 1/2 चाप जो हो गया आपका, ये आ गया आपका θ/360 गुना πr। इसके बाद आपको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड जो आता है आपका सेक्टर, उसका क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुना πr का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं θ/360 गुना πr गुना r। ठीक है, तो ये इसकी जगह क्या रख दोगे आप, ये रख दो, इसकी जगह क्या रख दोगे आप 1/2 चाप, 1/2 गुना चाप की लंबाई गुना r।
तो चाप की लंबाई कितनी थी बच्चे 6 और आर कितनी थी आपकी 3। तो ये कट जाएगा आपका 2 3 जा, तो 3 3 जा आपका क्या आ गया आंसर, आप 9 आ गया। ठीक है बच्चे, इसका आएगा आपका आंसर 9, ऑप्शन नंबर डी, इसने सही करा होगा। बच्चे इसमें क्या है, ब्लैक बॉल दे रखा है आपको 4 और व्हाइट 6 और येलो 5। तो आपको क्या निकालना है कि एक बॉल निकाला गया, उसमें व्हाइट बॉल नहीं होने की प्रायिकता। तो बच्चे आप ये बताओ कि व्हाइट बॉल होने की प्रायिकता, तो सबको पता है सफेद गेंद कितनी है बच्चे 6 दे रखा है आपको सफेद गेंद। ठीक है, और टोटल कितनी है 6 4 10 5 15। तो ये हो गया आपका, ठीक है, 3 दूनी 6 3 5 15, 2/5 जो हो गया आपका ये पीई हो गया। ठीक है, सफेद बॉल होने की, ठीक है, सफेद बॉल होने की, और ना होने की क्या होगा बच्चे, ना होने की आपका जो ये पीई नॉट है, पीई नॉट, ये 1 में से इसको आप माइनस कर दो। ठीक है, 5 - 2/5, तो 3/5 क्या होगा बच्चे 3/5, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी किया होगा वो सही किया होगा। ऐसे ही आप हमारे साथ और वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों।